हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है इस कर्व का, जो कि पैरेलल है इस लाइन पे। जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन के, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सबसे पहले क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, और यहाँ पे x माइनस x1 ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x1 y1 चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो जब कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो जब ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप इन दोनों का इक्वल होगा, जो यानी जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो लिखेंगे हम लोग, ये हम अभी इरेज कर दे रहे हैं, सिंस नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y plus 4 is equal to 0. Hence, slope of line is equal to slope of normal, यानी कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही नॉर्मल का भी स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये देखो, इस लाइन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ अगर ये इस फॉर्म में हम लिख देते हैं तो यहाँ पे जो m है यानी जो x का कोफिशिएंट है वही होता है स्लोप। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो या इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 14 इन दोनों को इधर भेज देते हैं, माइनस एक्स माइनस 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई 14x माइनस 4 बाई 14। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 बाई 14 है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, -1 बाई 14। तो वही ना होता है, x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो हमारा स्लोप क्या हो गया, -1 बाई 14। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, -1 बाई 14। ठीक है, अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल से हम लोग जानते हैं कि अगर जो टेंजेंट होगी उस पे ये नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर ना होगी। जो अगर मान लीजिए टेंजेंट है तो इस पे ये नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो जब दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं तो उनका स्लोप क्या रहता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है, यानी इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो -1 बाई 14 नॉर्मल का प्रोडक्ट है, मान लेते m जो है टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू -14। यहाँ पे ये डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 14, यानी टेंजेंट की स्लोप क्या आ गई, 14। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 14। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, जहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये हमें 14 मिला है।
अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल इस कर्व की भी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कर्व की हेल्प से निकालते हैं, कर्व को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा 3x² प्लस 2। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो 3x² प्लस 2। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट x1 y1 इस पॉइंट पे निकालना है। तो जहाँ पे x है वहां पे x1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x² प्लस 2। अब देखो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा चलो इधर ही लिख देते हैं। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो 3x1² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो 3x1² इज इक्वल टू 12। तो x1² इज इक्वल टू 12/3 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x1 की हमें दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या है, x1 y1 है। ठीक है, तो हमें y1 की भी वैल्यू चाहिए, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो इस कर्व पे भी लाई करेगा। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, कर्व पे भी लाई करता है। तो इस कर्व पे लाई करेगा तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे सिंस पॉइंट x1 y1 lie on the curve, hence ये यहाँ पे हम x1 y1 इस कर्व में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू पहले 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 यानी 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ गया, 8 4 12, 12 प्लस 6 18। यानी जब हम लोगों ने 2 रखा तो हमारा x1 की वैल्यू जब 2 रखे तो y1 की वैल्यू क्या आई 18, यानी एक ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक बार -2 रख के देखते क्या आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो अब -2 रख के देखते क्या आता है। तो x1 की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 तो -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 प्लस 6 यानी -12 प्लस 6 कितना आ गया -6। यानी जब हम -2 रखे x1 की वैल्यू तो y1 की वैल्यू क्या आई -6। तो हमारे ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, यही दोनों चाहिए था तो ये दोनों आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से निकालते हैं, एट पॉइंट 2,18 इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो y1 क्या 18, y माइनस 18 और हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकली थी -1/14। तो यहाँ पे -1/14 हो जाएगा और x1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 14 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14 बाई -18 बराबर -x प्लस 2।
तो यहाँ पे हो जाएगा 14y माइनस 14 इंटू 18 कितना होगा, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 14 1 जा 14, 4 5 अरे 2 5 2, ठीक है। तो 252 आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते इस वाले पॉइंट की हेल्प से, ठीक है, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एट पॉइंट -2, -6, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पे भी इस वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हमारी यही रहेगी, इसमें वैल्यू बस पुट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -6 यानी +6 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 -1/14, x माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इस 14 को इधर ले आएंगे तो 14y + 6 माइनस x -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 14y इज इक्वल टू -x -2, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी ये आई थी और दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी ये आ गई, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।